ओके भाई, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था? हम्म। कुछ क्वेश्चन ट्राई किया आपने? ओके। पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे वापस आएंगे। पहले तीन क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। मैंने तीन क्वेश्चन दिए थे आपको ट्राई करने के लिए। हो गए तीनों क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन अगर नहीं हुआ है तो पूछ लो भाई। थर्ड वाला। ठीक है। देखो, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको चेक करना है कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं? हम्म। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट होल नंबर आए। ठीक है। जैसे 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होगा। अगर हम लोग नंबर लें 50, तो 50 का स्क्वायर रूट 7.07 आएगा, जो कि होल नंबर नहीं है। तो 50 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो एक वेरिएबल लेते हैं नम। नंबर प्रॉम्प्ट एंटर दी नंबर। ये भाई जाहिद कौन है? यार स्क्रीन पे तुम बार बार क्यों लिखे जा रहे हो कुछ कुछ? मान ही नहीं रहा भाई। ओके, सो नंबर ले लिया। लेट सपोज n। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैथ के अंदर एक फंक्शन होता है SQRT, ऑफ नम। ठीक है। तो ये दो फंक्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले बताया नहीं बताया? मैथ डॉट SQRT रिटर्न रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ स्पेसिफिक नंबर। लेट सपोज मैथ डॉट SQRT 25। तो ये आंसर कितना देगा? 5। 50 के केस में 7.07 एंड समथिंग जो भी है। ठीक है, डॉट के बाद भी वैल्यू आएगी कुछ। एक फंक्शन है POW, रिटर्न पावर ऑफ स्पेसिफिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैथ डॉट POW 5,2 कितना मिलेगा? 25 और 3 125। ठीक है। पावर 4 625। समझ में आया? ये यूज कर सकते हो। अच्छा, ये स्क्वायर रूट जो आएगा मैं इसे पार्सेंट कर देता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्ट इंटीजर मिल जाए। बताया था ना पार्सेंट, पार्स प्लॉट। मुझे एग्जैक्ट इंटीजर चाहिए। या फिर इसके जगह पे आप एक काम कर सकते हो। अगर आपको मैथ डॉट SQRT यूज नहीं करना है तो नंबर की पावर 0.5 निकाल लो। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। समझ में आया?
तो दोनों में से जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। अब अगर n को n से मल्टीप्लाई करें और वापस ये num के इक्वल आ जाए तो प्रिंट कर देंगे num इज परफेक्ट स्केयर नंबर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो प्रिंट कर देंगे num इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बेटा। अब नंबर हमने लिया 50, 50 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, नंबर में कन्वर्ट होके भी 5 है। 5 × 5 वापस कितना हो जाएगा? 25। सॉरी, 5 × 5 25। हाँ, नंबर पे कितना है? 25 ही है। दोनों इक्वल हो गए तो प्रिंट हो जाएगा 25 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नंबर लेट सपोज हमने लिया 50, 50 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 7.07। अगर नंबर में कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में तो 7 मिलेगा। अब 7 × 7 कितना होगा? 49, विच इज नॉट इक्वल्स टू 50। क्लियर है? तो प्रिंट हो जाएगा 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक बार इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में देखते हैं, ऑपरेटर वाली फाइल लगा रखी है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इस फाइल को रन कर दो। नंबर 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 50 नहीं। समझ में आया बेटा? एक बार ये नोट करो दोनों, और फिर ये नोट करना क्वेश्चन।
ओके तो लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक था हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, उसके बाद फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, प्लस प्लस ए माइनस ए प्लस 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 ए माइनस ए प्लस 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 बी प्लस 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 माइनस माइन, यहाँ भी प्लस प्लस है। जल्दी से इसका आउटपुट बताइए सॉल्व करके क्या है।
हो गया बेटा सभी का सोल्व? तो एक बार मैं इसे रन कर दे, मतलब रन करके देख लेता हूँ। आप लोग देखना आउटपुट आपका सही है या गलत है, ठीक है। फाइल का नाम ऑपरेटर्स, ये आंसर है। अब जिसका ये आंसर है सही है, जिनका नहीं है एक बार देखो आपने कहाँ गलती करी है। सागर बेटा कुछ गलत कर रहे हो, देखो कहाँ पे गलत किया है। एंड ये क्या नाम है, उवेश। कितने बच्चों का ठीक आया? दो का ही आया सही? बस? अरे भाई, कैसे करोगे? चलो एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और बेटा बार बार ये गलती मत करो, अब तो सीख जाओ। प्रैक्टिस नहीं करी इसका मतलब तुम लोगों ने। चलो ऑनलाइन तो कुछ बच्चों का सही आ रहा है। बताओ भाई एक बार, बी कितना है? बेटा एक मिनट। प्लस प्लस ए माइनस ए प्लस प्लस, ओके। सी कितना है? प्लस प्लस ए माइनस ए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस बी, बी प्लस प्लस, ठीक है। डी बताइए। प्लस प्लस ए अगेन प्लस प्लस ए माइनस बी प्लस प्लस माइनस बी प्लस प्लस माइनस सी प्लस प्लस। ए की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 10 है। भाई आप यहाँ पे आओगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो लेफ्ट टू राइट काम करता है। तो पहले इसकी बात करेंगे, प्री इंक्रीमेंट है। ए की वैल्यू 10 है, प्री इंक्रीमेंट है, तो पहले इंक्रीज होके वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। मतलब इस वाले ए की वैल्यू आप कितनी यूज करोगे? 11। इस वाले पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब वैल्यू 11 यूज होगी। उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होके वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो ऊपर वाली वैल्यूज को यूज करना है, 11 माइनस 11 0। जब आप यहाँ पे आओगे तो ए की वैल्यू 12 है, फिर से इंक्रीमेंट होके 13, यहाँ पे यूज कितनी होगी वैल्यू? 13, ठीक है। यहाँ पे यूज होगी वैल्यू 13, एंड देन इंक्रीमेंट होके वैल्यू 14। बी की वैल्यू 0 है, इंक्रीमेंट होके 1, यहाँ वैल्यू होगी 1, इंक्रीमेंट होके 2। 13 माइनस 13 0, 0 माइनस 1 -1, फिर -1 -2, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? -2, ठीक है। अब ए की लास्ट टाइम वैल्यू 14 है, 14 से इंक्रीमेंट होके कितना होगा? 15, फिर से इंक्रीमेंट होके 16। बी की लास्ट टाइम वैल्यू थी माइ नहीं 1 थी ना? नहीं नहीं, बी 2 है, -2 नहीं है, 2 है। 2 है ना? 2 इंक्रीमेंट होके 3, 3 यूज होगी, इंक्रीमेंट होके 4। सी की वैल्यू -2 है, यूज होगी -2, इंक्रीमेंट होके -1, ठीक है। -1 यूज होगी, इंक्रीमेंट होके 0। तो यहाँ पे ए की फाइनल वैल्यू मिल चुकी है हमें 16, बी की वैल्यू मिल चुकी है फाइनल कितना 4, सी की वैल्यू मिल चुकी है हमें 0, और डी की वैल्यू देख लेते हैं कितना आएगा। भाई 15 माइनस 16 -1, -1 और -2 -3, -3 और -3 -6, ये हो जाएगा प्लस। -6 + 2 -4, ये भी प्लस हो जाएगा। -4 +1
-3, यही आंसर था। ठीक है, अब जिन बच्चों का गलत आया था वो लिख लो एक बार इसे, फिर हम लोग टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग इस तरह के कुछ क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई करो। सिंबल आगे लिख दो, कभी पीछे लिख दो, कभी कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो, ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करने। ठीक है, ताकि आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। एक बार क्लियर हो गया कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, जल्दी लिख लो बेटा एक बार। एंड जो स्टूडेंट लेट आए हैं भाई, क्लास की टाइमिंग आज 4 बजे से थी, लास्ट वीक कई बार अनाउंस किया था। बट चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैंने पिछला ही रिवाइज कराया एक तरह से। बट नेक्स्ट क्लास से प्लीज बी ऑन टाइम, 4 बजे क्लास होगी आपकी। ठीक है। डन। इसी के साथ भाई ऑपरेटर टॉपिक फिनिश। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। आप इसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कह सकते हो, चॉइस आपके, जो आपको सही लगे। ठीक है भाई, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स लॉजिक बिल्डिंग के लिए ये बहुत जरूरी टॉपिक है। ठीक है, आपके लॉजिक कैसे रहेंगे ये डिपेंड करता है आप इन टॉपिक्स को कितना रिवाइज करते हो या कितने ज्यादा क्वेश्चंस आप बनाओ। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे इन टॉपिक्स के, आपके लॉजिक उतने स्ट्रोंग होंगे। और लॉजिक स्ट्रोंग होंगे तो फिर आप कोई भी लैंग्वेज बहुत आराम से सीख जाओगे, आप एक अच्छे डेवलपर बन जाओ। लेकिन अगर आप लॉजिक आपके अच्छे नहीं होंगे तो फिर दिक्कत रहती है। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज है भाई जो आप प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हो, क्योंकि इसमें रट नहीं सकते कुछ भी। लॉजिक है मतलब कि ट्रिक्स हैं, और ट्रिक्स आप तभी सीख पाते हैं जब आप उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो वी कैन डिवाइड फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स इनटू 3 कैटेगरीज। हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए हो आप? हाँ जी, किन से की थी? सचिन सर तो ये पढ़ाते ही नहीं है भाई। जावास्क्रिप्ट कितना पढ़ा है आपने? समझ में कैसे आएगा? समझ में कैसे आएगा बेटा? जावा कितने क्लास हो गए जावास्क्रिप्ट के? 8-10 हो गए होंगे। समझ में कैसे आएगा डियर?
जावास्क्रिप्ट का अभी से पहले ही है, 3 बजे। आज ही स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन हुआ है। कल से 2:30 बजे होगा, वो 2:30 से 4। हाँ, 2:30 से 4 PM कल से, नया बैच। ओके, सो we can divide decision making statements or flow control statements into 3 categories. First one, conditional statements or selection statements, in which we have if else, nested if else if ladder, and switch case. Then we have iteration statements, in which we have for loop, while loop, for loop, for in loop, while do while. मेनली तो फोर वाइल डू वाइल है, ये आपके एरे एंड स्ट्रिंग्स में यूज होते हैं। फोर फोर का ही एक टाइप है, वर्जन है। जंप स्टेटमेंट में वी हैव ब्रेक एंड कंटिन्यू। एक एक करके सबको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्लो कंडीशनल स्टेटमेंट्स और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स से। तो इसमें सबसे पहले है इफ स्टेटमेंट। सो यूज्ड व्हेन एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट ब्लॉक डिपेंड ऑन अ कंडीशन। जब किसी मतलब किसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट हम तब करें जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो। इस तरह की सिचुएशन में क्या यूज करेंगे? इफ। सो इफ एंड कंडीशन, करली ब्रेसेस में जो भी कोड आप लिखोगे, ये कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। हियर curly braces are optional if we have only one statement in statement block। अगर हमें इस ब्लॉक में एक ही लाइन को रखना है तो उस केस में करली ब्रेसेस आप यूज करो या मत करो, एक ही बात है। ठीक है। बट अगर एक से ज्यादा लाइनें हैं तो करली ब्रेसेस यूज करना मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखा इफ ट्रू, यहां पे एक लाइन लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3, हेलो वर्ल्ड 4, हेलो वर्ल्ड 5, हेलो वर्ल्ड 6। जब इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो क्या आउटपुट हमें मिलेगा? हम्म। हेलो वर्ल्ड 1 2 3, 4 5 6 नहीं आएगा? वो भी आएगा भाई, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन का पार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और जो कोड इंडिपेंडेंट होगा वो तो चलेगा ही चलेगा भाई। एक बात सोचो, लास्ट की 3 लाइनों को थोड़ी मतलब है क्या है, कि कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है, वो तो इंडिपेंडेंट है। इसलिए इसका आउटपुट हेलो वर्ल्ड 1 टू हेलो वर्ल्ड 6 तक आएगा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे नॉट ट्रू लगा दूं, तब क्या आउटपुट आएगा? हेलो वर्ल्ड 4, हेलो वर्ल्ड 5, हेलो वर्ल्ड 6। क्लियर है भाई? नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। क्लियर है? जावा स्क्रिप्ट की फर्स्ट क्लास है, लेकिन ये हमारी पुरानी क्लास है, 10 क्लास हो चुकी है। आपकी फर्स्ट है, हमारी नहीं है। 3 बजे कल, नहीं कितना, 2:30 बजे, कल से 2:30 बजे। आज इंट्रोडक्शन दिया है, कल से 2:30 बजे आ जाइए। ठीक है। हेलो वर्ल्ड 4, हेलो वर्ल्ड 5, हेलो वर्ल्ड 6। अब बताइए। क्यों एरर क्यों आएगा भाई? अभी ये क्या लिखा था यहाँ पे? पढ़ एक बार क्या लिखा है। तो ऑप्शनल है तो भाई क्यों एरर आएगा? आउटपुट क्या आएगा बताइए? हाँ, कुछ भी नहीं होना चाहिए।
नहीं, फर्स्ट लाइन को छोड़ के सब कुछ प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम, मैंने अभी बताया, करली ब्रेसेस अगर यूज नहीं करते तो वो एक ही लाइन को रीड करेगा इसके अंदर। मैंने बोला ना एक लाइन है तो करली ब्रेसेस ऑप्शनल है, मल्टीपल लाइन है मैंडेटरी है। अब मैंने नहीं लगाया तो वो सिर्फ एक लाइन रीड करेगा ना। अगर मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर दूं तो ये इस तरह से आ रहा है। अब तो क्लियर है ना कि ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, तो 2 to 6। ठीक है बेटा। कर लीजिए जल्दी से नोट डाउन सिंटेक्स से, यहाँ से मतलब थोड़ा जल्दी करना। बेटा मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है 4:30 पे। बेटा लास्ट वीक भी कई बार अनाउंस किया था, लास्ट क्लास में भी किया था। आज की क्लास टाइमिंग थी 4 to 5:30, एंड अब से आपकी क्लासेस 4 to 5:30 होंगी। प्लीज टाइम से ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर 1.5 घंटे का टाइम मिले, आपका टाइम बैच टाइम से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो कल से याद रखना 4 to 5:30 आपकी क्लास है।
सभी का। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट यूज्ड व्हेन एग्जीक्यूशन ऑफ वन स्टेटमेंट ब्लॉक out of two statement blocks depend on a condition. ठीक है। So used when execution of one statement block out of two statement blocks depend on a condition. Syntax क्या होगा? If and condition. कर्ली ब्रेसेस में स्टेटमेंट्स लिखोगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो एल्स में जाओगे और यहाँ पे ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सेम वही, अगर एक लाइन है तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल। ठीक है, समझ में आया सबको? तो दोनों में से कोई एक ब्लॉक चलेगा, कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक, फॉल्स है तो ये ब्लॉक। जैसे इस वाले एग्जांपल को लेते हैं। ये मैं एल्स में डाल देता हूँ। तो अभी क्या आउटपुट आएगा आपका? हेलो वर्ल्ड वन, हेलो वर्ल्ड वन, हेलो वर्ल्ड टू, हेलो वर्ल्ड थ्री, ये नहीं आएगा। अगर मैं नोट ट्रू कर दूं तो 4 5 6 आएगा, 1 2 3 नहीं है। क्लियर है? समझ में आया सबको? तो जैसे लास्ट क्लास में कंडीशनल ऑपरेटर में एक प्रोग्राम ने बनाया था चेक करने के लिए कोई नंबर इवन है या ओड है, वो भी ट्राई कर लेते हैं इस पे। नंबर प्रॉम्प्ट एंटर दी फर्स्ट, या एंटर दी नंबर कर दो। अब कंडीशन लगा देते हैं, इफ नम मॉडुलस टू इक्वल्स टू 0, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नम इज इवन, एल्स नम इज odd। इसे रन करने के लिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाएंगे। और यहाँ पे फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स डॉट जेएस। 31 है, 25 और सिंपल भाई। तो जो ऑपरेटर्स में मैंने 3 क्वेश्चंस आपको दिए, वो तीनों क्वेश्चंस आपको फिर से ट्राई करने हैं, बट इस बार इफ एल्स से। क्लियर है? समझ में आया सबको? कोई डाउट? जल्दी से नोट करिए।
ये 3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स, मींस इफ एल्स विद इन इफ एल्स। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब कंडीशन चेक करने के बाद भी कंडीशन चेक करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी यूजर ने प्रोफाइल पेज एक्सेस करने के लिए परमिशन, मतलब एक यूआरएल हिट किया। हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि क्या यूजर लॉग्ड इन है। यूजर ने मान लो लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि जो यूजर ने प्रोफाइल पेज मांगा है वो बायर का है, फॉर एग्जांपल बायर का है या एडमिन का, मान लो चलो एडमिन का प्रोफाइल है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या लॉग्ड इन यूजर बाय एडमिन है। भाई एक तो लॉगिन की कंडीशन होनी चाहिए, एक जो जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ है क्या वो एडमिन है, तो ही हम उसे एक्सेस देंगे, अदरवाइज उसे एक्सेस नहीं देंगे। अगर लॉग्ड इन नहीं है तो हम उसे बोलेंगे भाई पहले लॉगिन करो। अब लॉगिन करने में वो भाई अपनी क्रेडेंशियल्स डालेगा, फिर हम लोगों को चेक करना है कि क्या उसका अकाउंट है, भाई जो डिटेल वो डाल रहा है वो सही है भी या नहीं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है जो एक के बाद एक चेक करनी पड़ती है। सो इफ कंडीशन वन, अगर कंडीशन वन ट्रू है तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसमें आप चाहे जो भी कोड लिखना चाहो लिख सकते हो। क्या हो, एक मिनट, बस एक मिनट, अर्जेंट है, चलो बेटा 2 मिनट वेट करना।
डन बेटा। तो अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो इसमें ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इस ब्लॉक में आप जो चाहे वो लिख दो, चाहे कोई नॉर्मल कोड लिखो, चाहे एक और इफ एल्स लगा दो, चाहे लूप लगा दो, चाहे फंक्शन बना दो, चाहे क्लास, जो मन करे वो लगा। ठीक है, हमने लगा दी कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर से वही बात, इसमें जो मन करे वो लगा दो, फिर से एक और इफ एल्स लगा दो। कोई लिमिट नहीं होती है कि इफ के अंदर एक और इफ होगा उसके बाद नहीं होगा। 10 बार लगाना है, 10 बार लगाओ, कोई लिमिट नहीं। इसलिए बोलते हैं इसे लॉजिक, कि फिक्स नहीं है कुछ भी, आपके लॉजिक पे डिपेंड करेगा। आपको 2 बार इफ चाहिए, 3 बार चाहिए, 4 बार चाहिए। समझ में आया? और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाएंगे, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसमें हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे, ट्रू है तो ये पार्ट, फॉल्स है तो ये पार्ट। ठीक है। सो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज मेरे पास 3 नंबर है। ठीक है भाई, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। चेक करते हैं ए। अच्छा, हमें करना क्या है, हमें चेक करना है इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, 3 नंबर कोई भी हो सकते हैं ये, इनमें से सबसे छोटा नंबर हमें चाहिए। पहले मैं ए को बी से कंपेयर कर लेता हूँ। भाई ए या तो बी से छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर छोटा है मान लो, तो फिर ए को किससे कंपेयर करोगे? सी से। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज स्मॉलेस्ट, सॉरी माय बैड, स्मॉलेस्ट। अच्छा, अगर मान लो पहले कंडीशन ट्रू है बट दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो स्मॉलेस्ट कौन हुआ? सी हुआ ना? क्योंकि भाई अगर बी छोटा होता तो यहाँ पे आते ही नहीं, यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब ए छोटा है। अब बचा सी, हमने कंडीशन चेक करी, ए छोटा नहीं है, तो मतलब सी सबसे छोटा हुआ ना। क्लियर है? अच्छा भाई, एल्स बी। ए को चेक कर लिया, बी को चेक करो। इफ बी इज लेस देन सी, देन बी इज स्मॉलेस्ट, अदरवाइज सी इज स्मॉलेस्ट। क्लियर है? सिंपल सी बात है। चलो अब इसे रन कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर लेट्स सपोज 5, सेकंड 6, थर्ड 2, 2 इज स्मॉलेस्ट। 45, 6, 1, 1 इज स्मॉलेस्ट। 140, सॉरी 545 और 65, 5 स्मॉलेस्ट। सिंपल है। कोई डाउट? जल्दी से नोट करिए, फिर एक चीज और देखते हैं इसमें। किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लो भाई। क्लियर है सबको? चलो।
बेटा एक बार ये नोट करो, और मैं बस 5 मिनट में वापस आया, नीचे एक मीटिंग है छोटी सी, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। तब तक आप ये नोट कर लेना, ठीक है? यहाँ तक हो गया ना? हाँ एंड बेटा, ताहिर बेटा अभी रिपीट करूंगा आके, ठीक है ना? एक बार नीचे होके आता हूँ, फिर मैं रिपीट करूँगा। तब तक लिख लो आप। ठीक है भाई, तो आपको चेक करना है कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं। 3 क्वेश्चन पहले, चौथा ये। जो क्वेश्चन ना हो इनमें से वो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा, ठीक है? एंड मोहम्मद ताहिर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा, इसमें क्या है कि हम लोग पहले कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन 1। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके अंदर हमने कंडीशन 2 चेक कर ली। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट। सेम एल्स केस में हो गया। अब देखो यहाँ पे ना चीजें ऑप्शनल भी हैं। हो सकता है कि इस इफ के अंदर आपको एक खाली इफ लगाना हो, एल्स ना लगाना हो सकता है ये एल्स ही ना हो, या हो सकता है इफ के अंदर कोई कंडीशन ना हो लेकिन एल्स के अंदर कंडीशन हो। तो ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोग्रामिंग सिचुएशन पे, ठीक है? कैसा आपका कैसे आपकी सिचुएशन आती है, उसके लिए कैसे आप लॉजिक लगाते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है? ये क्वेश्चंस बनाओ। देखो एक दिन में तो इसके मास्टर नहीं होगे तुम, टाइम लगेगा। इन्हें जितना हो सके उतने प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने का मतलब बिना देखे कोड करना है। ऐसा नहीं कोड देख के लिख रहे हो, कोई फायदा नहीं उसका। बिना देखे कोड करो, ठीक है? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट कल।